बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सबसे पहले इकोनॉमी में होता है प्रोडक्शन। ठीक है, जब प्रोडक्शन हो जाता है तो जो लोग प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, क्या जो लोग प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, कौन प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने में हेल्प कौन करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आखिर ये आज हम चैप्टर में देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमी में क्या होता है? सबसे पहले इकोनॉमी में होता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन करने में जो लोग हेल्प करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपको पता है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार लोग होते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे उन्हें इनकम मिलेगी। तो अगला फेज क्या होता है? इनकम फेज, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? इनकम जनरेट होती है। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? जनरेशन ऑफ इनकम। ये क्या है हमारा? जनरेशन ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम जनरेट होती है। ओके, जब इनकम जनरेट हो गई तो जिसने जिसने प्रोडक्शन करने में हेल्प करा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको इनकम मिलेगी। इस फेज को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम फेज को हम क्या बोलते हैं? इसका एक नाम और क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या है इसका नाम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आप मुझे बताओ, जैसे ही आपके हाथ में पैसे आते हैं आप क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? फटाफट उन पैसों को खर्च करते हैं। क्या करते हैं? फटाफट उन पैसों को खर्च करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज, और इसका एक नाम और क्या हो जाएगा? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इसका एक नाम और क्या है? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम को खर्च करना। ठीक है, तो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अभी फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग आपको ये समझना है कि हमारी इकोनॉमी में बस एक ही फर्म है। क्या है? एक ही फर्म है। उसने प्रोडक्शन किया, उसके यहाँ हम काम करते थे, हमारे पास इनकम आई, इनकम को हमने खर्च किया। तो अगर एक ही फर्म प्रोडक्शन करे तो उसी का गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदेंगे, राइट। तो इस एक्सपेंडिचर करके हमने क्या करा? इस फर्म ने जो प्रोडक्शन किया था उससे हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा। उससे हमने क्या खरीदा? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया। तो फर्म ने जो प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाया था वो तो हमारे पास आ गया, लेकिन पैसा दोबारा फर्म के पास चला गया। और फर्म के पास जैसे ही पैसा जाएगा वो दोबारा प्रोडक्शन करेगी, हम लोग दोबारा काम करेंगे, हमारे पास फिर इनकम आएगी, फिर हम खर्च करेंगे। और खर्च हम क्या करेंगे? एक ही फर्म इकोनॉमी में, तो जिसने प्रोडक्शन किया था उससे जाके सामान खरीदेंगे हम, उसके पास दोबारा पैसे चले जाएंगे। मतलब ये साइकिल चलता रहता है, इसीलिए इसे बोला गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। याद करने के लिए इसके अंदर क्या है? जो प्रोडक्शन फेज है उसे हम जनरेशन ऑफ इनकम बोलते हैं, इनकम फेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर को हम डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ओके। तो एज वी नो कि इकोनॉमी के अंदर हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं, है ना। कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर? 4 सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर्स होते हैं। 4 सेक्टर्स ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड। कौन सा सेक्टर होता है? हाउस होल्ड, जो हम लोग हैं। राइट। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इसके पास फैक्टर इनकम भी आती है। जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा तो ये क्या अर्न करेगा? फैक्टर इनकम। तो ये क्या अर्न करता है? फैक्टर इनकम। ठीक है, ये 2 रोल हो गए हाउस होल्ड सेक्टर के।
अगला क्या होता है, अगला है हमारे पास हाउस होल्ड के अलावा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जो हमारी फर्म है जो प्रोडक्शन करती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, क्या जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो क्या करती है, वो प्रोडक्शन करती है, क्या करती है, प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज। क्या प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, और क्या करती है, और हायर करती है फैक्टर प्रोडक्शन को। ठीक है, और क्या करती है, ये हायर करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, ये इसका काम हो गया। अगला क्या है हमारे पास, अगला है देखो हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है गवर्नमेंट सेक्टर। अब बात आती है गवर्नमेंट सेक्टर का इकोनॉमी के अंदर क्या रोल होता है गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, गवर्नमेंट सेक्टर के दो काम है, एक तो एज अ वेलफेयर एजेंसी के तौर पे काम करती है ना, कैसे काम करती है, वेलफेयर एजेंसी के तौर पे काम करती है। वेलफेयर एजेंसी के तौर पे क्या काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर को देखना, सैनिटेशन को देखना। ठीक है, ये सारे काम कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है ना। अब गवर्नमेंट, और दूसरा काम वेलफेयर के अलावा दूसरा काम आप लोग देखते हैं कि कितने चीज़ों का प्रोडक्शन भी करती है, कितनी सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, राइट। तो ये क्या करती है, एज अ प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करती है ये गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। समझ में आ गया आपको। अब एज अ गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। अगला क्या है, अगला है फॉरेन सेक्टर। अगला क्या है, फॉरेन सेक्टर। ठीक है, फॉरेन सेक्टर किसे बोलते हैं, इसके अंदर जो जितना भी हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है सारा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, बेसिकली हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, एक क्या है, हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है। ठीक है, हाउस होल्डर जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है और फिर उसे फैक्टर इनकम मिलती है और जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, फर्म है, वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन करता है और हायर करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। गवर्नमेंट सेक्टर दो चीजें करता है, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो खुद प्रोडक्शन भी करता है। फॉरेन सेक्टर इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दैट इज इट। एंड दिस इज जिसमें जिस इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। उस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी आप क्लास 12th में हो, छोटे छोटे बच्चे हो, तो उसके लिए अभी आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में इस पूरी बुक के अंदर हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं, ऑल ओवर द बुक हम सिर्फ 2 ही सेक्टर पढ़ेंगे कि एक हाउस होल्ड है और दूसरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। इसके अंदर गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है और हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है, तो आगे की हमारी जो भी डिस्कशन होगी वो सिर्फ 2 चीजों पर ही बेस्ड होगी। ठीक है, तो एक बार अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ लेते हैं किसके पर्सपेक्टिव में, हाउस होल्ड और फर्म के पर्सपेक्टिव में अच्छे से। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा, एक मिनट, वी नीड मोर स्पेस, तो वी विल मेक द स्पेस। तो क्या है, यहाँ पे एक हमारा क्या है, एक हमारे पास है हाउस होल्ड है ना, 2 ही चीजें हैं। ओके, हाउस होल्ड हो गया और दूसरा क्या है, दूसरा है फर्म। दूसरा क्या है, फर्म है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करती है, जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करेगी,
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्टर सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेगी, जो हाउस होल्ड है वो फर्म को प्रोवाइड करेगी फैक्टर सर्विसेज, क्या प्रोवाइड करेगी, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के अंदर क्या आता है, आप लिख देना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। फैक्टर सर्विसेज में क्या, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, आप फर्म में काम करोगे तो फर्म आपको क्या प्रोवाइड करेगा, फर्म आपको क्या देगा, फर्म आपको फैक्टर इनकम देगा। आप कहीं भी काम करोगे तो फर्म आपको क्या देगा, लैंड को रेंट मिलेगा, है ना, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो फर्म जो है क्या है, फर्म जो है वो हाउस होल्डर्स को, वो हाउस होल्डर्स को क्या है, फर्म जो है वो हाउस होल्डर्स को क्या प्रोवाइड करती है, फैक्टर इनकम, क्या प्रोवाइड करती है, फैक्टर इनकम प्रोवाइड करती है। समझ में आया, मतलब हाउस होल्डर काम करेगा, फैक्टर सर्विसेज देगा तो फर्म उसे फैक्टर इनकम देगी। फैक्टर इनकम के फॉर्म में क्या क्या देगी वो, रेंट, लैंड को रेंट मिलेगा, है ना, लेबर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, डन इतना, ओके। आगे क्या है, ये हो गया। अब जो फर्म है, क्या, जो फर्म है, अब इतना हो गया। अब फैक्टर इनकम मतलब आपके पास अब पैसे आ चुके हैं, अब जैसे ही पैसे आएंगे आप लोग क्या करोगे, आप खर्च करोगे। ठीक है, आप खर्च करोगे, है ना, जैसे ही आपके पास पैसे आ जाएंगे आप लोग क्या करोगे, खर्च करोगे। तो हाउस होल्ड फर्म को पैसे देगा, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए, यही फर्म प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पे ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, क्या करेगा, हाउस होल्ड फर्म को पैसे देगा और क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे। ओके, जब वो पैसे देगा तो फर्म बदले में क्या देगा, उसे गुड्स एंड सर्विसेज देगा, है ना, जो फर्म है वो बदले में क्या दे देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, हाउस होल्ड ने पैसे दिए तो फर्म क्या करेगा, फर्म बदले में, फर्म क्या करेगा, फर्म बदले में, बदले में फर्म क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्म क्या देगा बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हाउस होल्ड की, जो हाउस होल्ड है उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, तो फर्म ने क्या दिया, फैक्टर इनकम दिया, पैसे दिए उनके काम के बदले। अब जैसे उनके पास इनकम आए तो एक ही फर्म है तो वो तो क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, पैसे फर्म को देंगे, फर्म के हाथ में पैसे आ गए तो वो हाउस होल्डर को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। ठीक है, ये हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर, जिसके अंदर हाउस होल्ड और फर्म है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड है बट अलग थोड़ा पार्ट है तो हम अलग से समझ लेते हैं, क्या है क्या है, रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, तो रियल फ्लो क्या है कि अगर मतलब हमारे पास पैसे ना होते और अभी हमारे पास बार्टर सिस्टम होता तो कैसे काम चलता। ठीक है, तो उसके लिए हम देखने जा रहे हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो के अंदर क्या होता है, वही हम 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो एक हमारे पास क्या होगा, एक होगा हाउस होल्ड, ठीक है, एक हमारे पास है हाउस होल्ड और दूसरा हमारे पास है फर्म। ठीक है, अब यहाँ पैसे तो है नहीं तो फर्म क्या करेगा, फर्म जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज देगा, क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज। ओके, और जो फर्म है क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी
जो हाउस होल्ड है, क्या है, जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर सर्विसेज, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और जो फर्म है, क्योंकि यहाँ पैसे तो नहीं है, तो जो प्रोडक्शन करेगी उसमें से कुछ सामान दे देगी, है ना। फर्म क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म क्या प्रोवाइड कर देगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। इसे हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। इसे हम और क्या बोलते हैं इसे हम फिजिकल फ्लो बोलते हैं, फिजिकल फ्लो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं है, तो यहाँ पे डिफिकल्टीज किसकी होंगी, प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम की यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगला हम करते हैं मनी फ्लो। ओके, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है मनी फ्लो। यहाँ पैसों का फ्लो हो रहा है ना। तो मनी फ्लो के अंदर क्या आएगा यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है हाउस होल्ड और दूसरा क्या है, दूसरा है फर्म, ठीक है। जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या देगा, जो हाउस होल्ड है वो फर्म को यहाँ पे हमारे दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। तो फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर इनकम। फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर इनकम, ओके। मतलब उनके काम के बदले उन्हें पैसा दिया। जब उन्हें इसे इनकम मतलब फैक्टर पेमेंट लिखते हैं, है ना। इनके लिए तो इनकम लेकिन फर्म की ओर से है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट। फर्म ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया। फर्म ने तो फैक्टर पेमेंट दे दिया। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है, हाउस होल्ड जो है, जो फर्म है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगा काम के बदले में। रेंट है, वेजेस है और इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है देगा। और हाउस होल्ड उसके बदले क्या करेगा, अब पैसे खर्च करेगा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मनी फ्लो। इसका एक नाम और है बच्चों, उसे बोलते हैं नॉमिनल फ्लो, ओके। तो ये हमारा हो गया। एंड द लास्ट टॉपिक जो लेफ्ट है हमारे पास, वो क्या है, स्टॉक और फ्लो, ओके। तो अब हम हमारा टॉपिक देखते हैं, क्या है, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक और फ्लो किसे बोलते हैं, ये है स्टॉक और ये है हमारा फ्लो। ऐसी कोई भी चीज, सारे वेरिएबल जिसे हम मेजर कर सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। स्टॉक किसे बोलते हैं, मेजर एट a particular point of time, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं। इसे हम किस में मेजर कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं स्टॉक। और जिसे हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किस में मेजर करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें ड्यूरेशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अकाउंट्स में होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, वो फ्लो है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, वो फ्लो है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फ्लो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो पूरे साल का बनता है फॉर द पीरियड ऑफ 2019 20, तो पूरे साल का बनता है। तो फ्लो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टॉक क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च है ना, बैलेंस शीट। अब जिनको बैलेंस शीट वगैरह नहीं पता उसके लिए अगला कोई और एग्जाम्पल, एज ऑन 31 मार्च ऐसे करके लिखा होता है, तो वो क्या है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और स्टॉक क्या होगा, जैसे पॉपुलेशन एज ऑन 31 मार्च 2021, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर स्टॉक कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2021, टोटल पॉपुलेशन क्या थी, तो मेजर किया गया है पूरा ये, तो ये क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। अगर नेशनल इनकम की बात करें तो ये क्या होगा, नेशनल इनकम एक साल की कैलकुलेट करी जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एक इसमें आएगा, फ्लो में आएगा। उसी तरह लॉसेस हैं, ठीक है, प्रॉफिट है, सेविंग है, ये सारा का सारा किस में आता है, फ्लो में आता है। स्टॉक में आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल, बिजनेस में स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट होती है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। देश की वेल्थ कितनी है ओवर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वेल्थ इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर आएगा मनी सप्लाई कितना है ना। तो ये सारा का सारा क्या होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। बाकी जो और चीजें होंगी, कितनी चीजों में लिखा रहता है कि एज मतलब एज ऑन 31 मार्च या पर्टिकुलर डेट दे रखी है तो वो स्टॉक है, लेकिन किसी में ड्यूरेशन दे रखा है, पूरे साल का पूरे महीने का दे रखा है, दैट इज फ्लो, ठीक है। आपके अकाउंट में बैलेंस आता है ना, आपने कुछ पैसे निकाले, कुछ बैलेंस का मैसेज आया कि इतने बैलेंस है, तो वो क्या हो गया, वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो उसी टाइम के लिए बस सही है कि अभी इतना बैलेंस है, जो आपने फटाफट निकलवाया तो आपके अकाउंट में मैसेज आया, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप कितनी सेविंग कर रहे हो, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो वो क्या हो गया, फ्लो। तो ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय।